Hello students, welcome to the study channel Kumar Inspired Science and Math. And you all know that this is a channel for especially for class 10, but now we are going to advance more than 10th so that you have to be clear in 12th also. कहने का मतलब है कि अब जो हम लोग जो क्लास 10 तो कवर कर ही रहे हैं, लेकिन जो है उसमें थोड़ा सा एडवांस हम लोग जा रहे हैं। एडवांस जाने का रीज़न ये है कि अगर आप ये सब चीज़ नहीं जानेंगे तो जो है आगे चल के जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए हम लोग जो है कि थोड़ा सा डीप में जा रहे हैं। ओके, और अभी तक आप कोई भी मेरे बारे में नहीं जान रहा है तो मेरा नाम है सुजीत सिंह, मैं भागलपुर से हूँ। भागलपुर इज ए डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। और अब जो है कुछ दिनों में जो है हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट हो रहा है। सो अगर कोई बच्चा जो है ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास लाइव क्लास करना चाह रहा है तो वो जो है एडमिशन करा सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से मोस्ट प्रोबेबली ये स्टार्ट हो जाएगी। कुछ बच्चे सोचेंगे कि जो है कि अभी तो एग्ज़ाम का फिर आ जाएगा, फरवरी मार्च में एग्ज़ाम होगी। तो लेकिन अगर आपको बेसिक जानना है, ठीक है, आप जहाँ स्टडी कर रहे हो जैसे कर रहे हो करो, लेकिन अगर बेसिक जानना है तो जो है ये क्लास करना ही होगा। सो इफ़ एनी स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास, they can take admission and give the introduction in comments, right? So हम लोग जो है लास्ट क्लास जो हम लोगों ने देखा था उसमें देखा था हमने एल्केन एल्किन एल्काइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, राइट? तो हमने बोला भी था कि अगर हम लोग हाइड्रोजन नहीं भी लिखेंगे साथ में तो कोई इशू नहीं है, राइट? तो इसलिए कि जो है कि अगर हम लोग हाइड्रोजन लिखते हैं कार्बन के साथ तो उसमें क्या होगा कि कंजस्टेड हो जाएगा, जो कि क्लियर नहीं रहेगा। हम लोग सिर्फ कार्बन लिखेंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड आ रहा है इसका मतलब वो एल्किन है। कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो एल्काइन है। अगर आपका जो है कि सिंगल बॉन्ड है इसका मतलब वो एल्केन है, राइट? तो आज हम लोग एल्केन एल्किन एंड एल्काइन के IUPAC नेम लिखने को सीखेंगे, जो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो सेकेंड थिंग और है कि आप सब जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सबको बताएं, अपने फ्रेंड को भी बोलें, जिससे कि सब जो है बेनिफिट उठाएंगे। ओके, तो आज हम लोग IUPAC नेम सीखेंगे तो फिर एल्केन एल्किन एल्काइन के। ओके, तो सबसे फर्स्ट रूल है हम लोग जो है कार्बन का जो है लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, राइट? लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, राइट? कार्बन, ओके। अब कार्बन के जब काउंटिंग करते हैं तो अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो जिस साइड से ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन पर आएगा उस साइड से काउंटिंग होगी। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब रहता है तो उस साइड से कार्बन काउंट करेंगे जिस साइड से ये कार्बन के मिनिमम नंबर पर आए। ओके, थर्ड, अगर ब्रांच है कार्बन का, अगर ब्रांच है कार्बन का तो जो है उसको भी जो है हम लोग अलग से उसको ब्रांचिंग करेंगे और ब्रांच भी जो है मिनिमम नंबर पर आना चाहिए कार्बन के। ये 3 पॉइंट्स है जिससे कि आपको जो है, और ये सब दिन के लिए जो है सबको माइंड में रखना है
तभी ये जो है यूपीएससी नेम हो सकता है। अभी तो हमारे पास बहुत है, क्योंकि अभी तो सिर्फ एल्केन एल्किन एल्काइन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लोग अल्कोहल चलेंगे, एल्डिहाइड चलेंगे, कीटोन चलेंगे, राइट, ईथर चलेंगे, हैलोजन ग्रुप चलेंगे, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होंगे। तभी तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक तरह से, तभी हम लोग एल्केन एल्किन एल्काइन के करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन ये चाहे कहीं भी हो, ये जरूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट सिर्फ एल्केन एल्किन एल्काइन में होंगे, या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या ब्रांच में, अगर ब्रांच में है तो ब्रांच भी जो है मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन पर आने चाहिए। 3 पॉइंट्स जो है हर समय माइंड में रखना है। क्या रखना है? फर्स्ट, लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन होना चाहिए, ओके। सेकेंड, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मीन्स एल्कीन और एल्काइन है तो मिनिमम नंबर उस साइड से काउंट करेंगे जहां पर यह डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो है कार्बन के मिनिमम नंबर पर आएगा, ओके, सेकेंड रूल। और थर्ड रूल हमने बोला कि अगर ब्रांच है कार्बन के तो जिस साइड वहाँ उस साइड से काउंट करेंगे जहाँ पर जो है ब्रांच भी जो है कार्बन के मिनिमम नंबर पर आए। ये 3 रूल आपको हर समय माइंड में रखना है, ओके। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, राइट। ओके, अब हम लोग ब्रांच लेते हैं। सपोज करते हैं कि ये हमने एक स्ट्रक्चर लिया, राइट। किसी जगह पर हम लोग एक ब्रांच कार्बन दे देते हैं। मीन्स हमारे कितने कार्बन हो गए? किसी साइड से भी अभी काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर एक 7 हो गया। तो हम लोग लॉन्गेस्ट चेन काउंट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन कैसे काउंट करेंगे? तो लॉन्गेस्ट चेन, लेकिन एक ये ब्रांच है, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6, ओके। तो लेकिन इसका मतलब नेम में जो है हेक्सेन आएगा। 6 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, मीन्स ये जो कंपाउंड है ये क्या है? हमारा एल्केन है। एल्केन है, लेकिन यहाँ पर जो है 4 नंबर पर देख रहे हैं कि कार्बन पर एक ब्रांच है, और हाइड्रोजन लिखने की ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ऑलरेडी हम लोग मान के चल रहे हैं कि जहाँ भी स्पेस है वो सारे हाइड्रोजन है। एक में हम एग्जांपल दे देते हैं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, 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 यहाँ भी हो गया, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी कार्बन है, यहाँ भी जो है हमारा हाइड्रोजन हो गया। और प्रीवियस क्लास में हमने एक चीज़ और बताया था, अगर किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन जब रिमूव हो जाता है वो क्या बन जाता था? एल्काइल, ओके। इसका मतलब कि अगर ये कार्बन अगर देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं? CH3, ये क्या है? मिथाइल। ये भी क्या है? CH3, मिथाइल, क्योंकि 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन है, ये भी मिथाइल, राइट। तो लेकिन हमने थर्ड रूल जो हमने बोला था कि अगर ब्रांच रहेगा तो ब्रांच को देखेंगे मिनिमम नंबर किधर आ रहा है। तो अगर लेफ्ट साइड से चल रहा है तो 4 नंबर पर ब्रांच आ रहा है, ओके। अगर हम लोग राइट साइड से चलते हैं 1 2 3 4 5 6, अगर राइट साइड से चल रहा है इसका मतलब हमारा क्या आ रहा है? 3 नंबर पर ये जो है मिथाइल ग्रुप आ रहा है, ओके। ये ब्रांच है।
3 नंबर पर हमारे मिथाइल ग्रुप आ रहा है, अगर लेफ्ट साइड से चल रहा है तो 4 नंबर पर हमारे मिथाइल ग्रुप आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? इसका मतलब हमने क्या बोला था कि ब्रांच भी जो है मिनिमम नंबर पर आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये जो 3, अगर हम लोग राइट साइड से काउंट कर रहे हैं, इसका मतलब 3 नंबर पर जो है मिथाइल आ रहा है, राइट। इसका मतलब इसका जो हम लोग नाम लिखेंगे वो लिखेंगे 3 नंबर पर मिथाइल है, ओके। और कार्बन कितने हैं तब? 3 मिथाइल हो गया और 6 कार्बन है मैक्सिमम, चाहे लेफ्ट से जाए या राइट से जाए। 6 कार्बन है, 6 कार्बन है मीन्स वो क्या हो गया हमारा हेक्सेन, राइट। 3 मिथाइल हेक्सेन, ओके। ये हमारा IUPAC नेम हो गया, राइट। अगर हम ये किसी भी कंट्री में जा कर के बोलते हैं कि 3 मिथाइल हेक्सेन, तो वहाँ के भी जो पर्सन जो होगा, वहाँ के भी जो आदमी जो होगा, वो भी वो समझ जाएगा कि यही बोल रहा है, यही कंपाउंड है 3 मिथाइल हेक्सेन। क्योंकि IUPAC नेम हमने बोला था कि एक यूनियन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि एक कॉमन बनाया गया है नेमिंग कि किस हिसाब से हमें जो है कंपाउंड के जो है नेमिंग करने हैं, जो कि सारे वर्ल्ड में आदमी समझे एक ही चीज़ को, ओके। अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। ये हुआ फर्स्ट एग्जाम्पल। अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा जो है ये कर देते हैं C कार्बन दे रहे हैं, ओके। ये हमारा आ रहा है। अब हम लोग इसमें जो है लॉन्गेस्ट चेन हम लोग देखेंगे। लॉन्गेस्ट चेन अगर हम लोग ये सीरियली चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6, राइट। 1 2 3 4 5, राइट। 1 2 3 4 5 6, ये भी एक चेन है। इसमें जो है चेन का ऑप्शन 6 आ रहा है। अगर हम लोग सीधा में भी लेते हैं ये जो है 6 आ रहा है। अगर हम लोग इस तरह लेते हैं तो ये भी जो है हमारा एक चेन ही हो रहा है। ये ब्रांच हम लोग का भी नहीं होगा, ओके। तो हम लोग इधर या तो ऐसे ले सकते हैं या सीधा ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में हमारा जो है 6 कार्बन हो रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब हमें इजी क्या पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि इसको या तो हम लोग ब्रांच मान लेते हैं। अगर ऐसे काउंट करेंगे तो इसका मतलब ये ब्रांच हो जाएगा, ओके। तो हम लोग जो है एक कंडीशन लेते हैं, दोनों ही तरफ से अगर काउंट कर रहे हैं तो एक ही आ रहा है। इसका मतलब हम लोग सीरियली ले लेते हैं। ये हमारा हो गया चेन और ये हमारा हो गया ब्रांच, राइट। क्लियर है? अब ये ब्रांच अगर हम लोग लेफ्ट साइड से काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, और राइट साइड से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये जो ब्रांच है 2 कार्बन का, ये कितने नंबर पर है, या तो 4 नंबर पर या 3 नंबर पर। तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे 3 नंबर पर, क्योंकि मिनिमम नंबर, ओके। अब ये इसका मतलब हमारा जो काउंटिंग होगा इसमें लेफ्ट साइड से होगा। ये ऊपर वाले को हम लोग खत्म कर रिमूव कर देते हैं, राइट। अब 3 नंबर पर हमारा ब्रांच है, और कितने कार्बन के ब्रांच हैं? 2 कार्बन है, 2 कार्बन और एल्केन है। 2 कार्बन हो और एल्केन हो तो इसका मतलब वो क्या होगा, इथेन।
लेकिन इसमें जो है एक हाइड्रोजन कम होगा। क्यों कम होगा? 1 2 3 4 5। इथेन को हम लोग लिखते थे C2H6, लेकिन यहाँ पर जो हमारा आ रहा है C2H5। जब C2H5 आ रहा है इसका मतलब इसे अब हम लोग क्या लिखेंगे? इथाइल, राइट। तो 3 नंबर पर ब्रांच है तो इसका मतलब 3 इथाइल हेक्सेन। 6 कार्बन है, इसका मतलब ये हमारा हो गया हेक्सेन। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चल, अब नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर ये स्ट्रक्चर है 3 4 5 6 1 2 3, इस कंडीशन में हमारा जो है लॉन्गेस्ट चेन अगर हम लोग देखते हैं तो क्या देख रहे हैं? अगर सीरियली लेते हैं तो 6 है, लेकिन अगर ऐसे लेते हैं तो ये भी एक चेन है, 4 3 7 हो रहा है। अगर एक सीधा में ले रहे हैं तो 6 कार्बन आ रहा है। अगर हम लोग इस तरह का चेन अगर देख रहे हैं, क्योंकि ये भी एक चेन ही है, राइट, ये भी एक चेन ही है, लॉन्गेस्ट चेन। और ब्रांचिंग अगर हम लोग 1 2 3 4, इसका मतलब ये हो गया हमारा ब्रांच हो गया, ये हमारा ब्रांच हो गया, राइट, और ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अगर राइट साइड से कर रहे हैं तो 1 2 3 4, नीचे से कर रहे हैं तो 1 2 3 4, दोनों ही कंडीशन में जो है हमारे 4 नंबर पर ब्रांच आ रहा है। ओके, हम लोग किसी साइड से भी इस कंडीशन में कर सकते हैं, 3 4 5 6 7, राइट। तो 4 नंबर पर 2 कार्बन का कंपाउंड है और एल्केन में है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब इस कंडीशन में अगर हम लोग चलें तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग नाम? 4 नंबर पर है इथाइल, 2 कार्बन, तो 4 इथाइल, और मैक्सिमम नंबर कितने हैं कार्बन के? 7, तो इसका मतलब हेप्टेन, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग फिर एक स्ट्रक्चर लिखते हैं, तब फिर उसके नेमिंग करते हैं। पहले हम लोग एल्केन ही देख लेते हैं, जिससे कि क्लियर हो जाएगा, आगे के चैप्टर में भी इजी पड़ेगा तब। नेक्स्ट जो लिखते हैं, किसी तरफ भी हो उससे कोई इशू नहीं है। ओके, ये हमारे नेम है, ये हमारे स्ट्रक्चर है। तो लॉन्गेस्ट चेन जब हम लोग देखते हैं तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। अगर इस साइड से लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हमारा जो लॉन्गेस्ट चेन होगा ये होगा। ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है, राइट। इसका मतलब इसमें जो है 2 जगह ब्रांच है और दोनों जो है सिंगल कार्बन के हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? मिथाइल, राइट। अब हम लोग क्या बोले थे? जब ब्रांच होगा तो मिनिमम नंबर पर ब्रांच हम लोग देखेंगे। तो मिनिमम नंबर पर ब्रांच देखते हैं। अगर इस साइड से काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3 नंबर पर फर्स्ट ब्रांच है, और इस साइड से भी कर रहे हैं तो 1 2 3 नंबर पर ही ब्रांच है। इसका मतलब इस कंडीशन में भी जो है हम लोग किसी भी साइड से काउंटिंग कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है यहाँ तक? इसका मतलब जो हमारा ब्रांच है वो 3 नंबर पर है और 5 नंबर पर है,
राइट। और दोनों जो है सिंगल कार्बन के हैं और एल्केन है, इसका मतलब ये क्या हो गया, मिथाइल। तो 3 नंबर पर और 5 नंबर पर, राइट, 3 नंबर पर और 5 नंबर पर हमारे ब्रांच हैं। तो दोनों पर क्या है, 3, 5 तब हो गया हमारा, दोनों जगह मिथाइल है, 2 मिथाइल है, इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। 3, 5 डाई मिथाइल और 7 कार्बन है, इसका मतलब हो गया हमारा हेप्टेन, राइट। ये हमारा हो गया 3, 5 डाई मिथाइल हेप्टेन। सपोज करते हैं अब इसी में एक कार्बन हम लोग और इंक्रीज कर देते हैं, राइट। एक और जो है हम लोग कार्बन इंक्रीज कर दिए, मतलब ये क्या हो गया, 2 कार्बन का हो गया, इसका मतलब ये हो गया हमारा इथाइल, राइट। तो अब जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1, 2, 3 नंबर पर क्या है, इथाइल, 2 कार्बन है, मतलब इसमें हाइड्रोजन जब ऐड करेंगे हाइड्रोजन तो इथाइल ही होगा, C2H5, 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन। तो ये हमारा जो है ब्रांच हो गया C2H5, मतलब इसको जब हम लोग लिखेंगे तो 3 इथाइल, 3 इथाइल। अब 5 नंबर पर जो है हमारा मिथाइल है, सिंगल कार्बन है, 3 इथाइल 5 मिथाइल, 5 नंबर पर हमारा क्या है, मिथाइल है, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। ओके, इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें जो है ध्यान देने का चीज़ है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरे जितने भी वीडियो है उसको जो है सीरियसली सारे वीडियो को देख लो, देखने के बाद जो है वो क्लियर होगा। ऑर्गेनिक क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बच्चे जो है इंटरव्यू पास कर जाते हैं लेकिन लास्ट में पता चलता है कि उसे IUPAC नेम नहीं आ रहा है। ओके, तो IUPAC नेम लिखने के लिए आप ये जो है सबको जो है वीडियो ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तो हम लोग एल्केन का ही चल रहे हैं, तो ये हमारा हो गया एल्केन, राइट। अब हम लोग एल्किन को टच करते हैं, चाहे एल्किन हो या एल्काइन हो एक ही बात है। एल्किन, एल्किन कहने का मतलब है कि जो है हमारे कार्बन कार्बन के बीच जो है डबल बॉन्ड होगा। ओके, तो हमारा जो है ये एक स्ट्रक्चर लेते हैं, एक जगह जो है हम लोग डबल बॉन्ड दे देते हैं, राइट। ये हमने क्या बोला था रूल, अगर जो है एल्किन होगा या एल्काइन होगा तो उस कंडीशन में हम लोग उस साइड से काउंट करेंगे जिस साइड से जो है वो डबल बॉन्ड जो है मिनिमम नंबर पर आए कार्बन के। ओके, तो इसमें जो है अगर हम लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं तो हमारा आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। अगर हम लोग राइट साइड से काउंट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं अगर राइट साइड से करते हैं तो 3 नंबर पर कार्बन बॉन्ड है और लेफ्ट साइड से भी कर रहे हैं तो 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है। ओके, मतलब 3 नंबर पर हमारा एल्किन है, दोनों तरफ से किसी तरफ से भी करें। इसका मतलब इस कंडीशन में हम लोग किसी भी तरफ से कर सकते हैं क्योंकि ये जो है मिडिल पोजीशन में है डबल बॉन्ड। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 नंबर पर है और क्या है हमारा 6 कार्बन है, तो एल्किन में हमारा क्या नाम होता था, ENE।
तो इसका नाम क्या होगा? 3 हेक्सिन। बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी है। ENE लिखना पड़ा क्योंकि ये जो है डबल बॉन्ड है। ओके, हाइड्रोजन देने की बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ज़रूरत अब नहीं है, राइट। तो ये हमारा 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो 3 हेक्सिन। इससे हमें समझ में आ जाएगा कि 3 नंबर पर जो है डबल बॉन्ड है, मीन्स एल्कीन है, राइट। अब हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं, C ये। अब देखेंगे हम लोग एल्किन कहाँ पर है, राइट। तो क्या बोला था कि जिस साइड से जो है डबल बॉन्ड जो होगा एल्किन या एल्काइन का, वो जो है मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स पर आने चाहिए। अगर हम लोग लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। राइट साइड से काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर लेफ्ट साइड से काउंट कर रहे हैं तो 5 नंबर पर जो है हमारा डबल बॉन्ड है। अगर राइट साइड से काउंट कर रहे हैं तो हमारा जो है 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है। ओके, तो हम मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन लेंगे, इसका मतलब हम लोग लिखेंगे 2 7 कार्बन है, तो हो गया मेरा हेप्टीन। बहुत इजी है। ओके, अब इसी में एक चीज और चलते हैं, हम लोग जो है एक जो है और ब्रांच दे देते हैं 1 कार्बन के, राइट। ये अब हमारा जो है ब्रांच आ गया, तो काउंटिंग तो उतने ही रहेंगे लेकिन ये ब्रांच है। 1 कार्बन है मीन्स हमारा क्या हो गया? मिथाइल हो गया, राइट। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे? इस कंडीशन में हम लोग काउंटिंग तो वही होगा राइट साइड से ही। 2 नंबर पर जो है हमारा डबल बॉन्ड है और 5 नंबर पर हमारा जो है 5 नंबर पर जो है हमारा ब्रांच है मिथाइल का। ओके, तो इस कंडीशन में जो है हम लोग लिखेंगे 5 मिथाइल 2 हेप्टीन। ओके, 5 नंबर पर जो है हमारा मिथाइल है और 2 नंबर पर जो है हमारा डबल बॉन्ड है। एकदम इससे जो है हमारा ये क्लियर हो जाता है, और ये हम कहीं भी लिखेंगे तो ये हमारा जो है IUPAC नेम हो गया, राइट। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज जो है अभी और जो है हमारे एल्किन और एल्काइन में प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, राइट। एक चीज़ और बोल रहे हैं, फिर से मैं रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ कि जो है अब जो है लाइव क्लास भी स्टार्ट होगा नेक्स्ट मंथ से, और ऑफलाइन भी होगा। और जो है कोई भी अगर ऑफलाइन करना चाह रहे हैं तो मेरा जो रेसिडेंस हुआ वो भागलपुर इन बिहार डिस्ट्रिक्ट है। ओके, तो आप जो है ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हैं। थैंक यू, दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लास। और नेक्स्ट क्लास में इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, एल्किन और एल्काइन का भी हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे। ओके, और जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब अगर करते हैं तो जो है आपको नोटिफिकेशन आता है, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, बाय।